नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सवाल नंबर 4 तक पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं 5वां सवाल 15.1। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेमी है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। आपको उसकी परिधि ज्ञात करनी है। चलो चलते हैं हम सवाल में। क्या दिया हुआ आपको? वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और 22 उधर जाते ही नीचे चला जाएगा। 22 के पहाड़ी से काट लो, कितनी बार कटेगा? 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, आर बराबर 7 इंटू 7 का अंडरूट, तो क्या बचेगा? 7 बच जाएगा हमारे पास। ये आ गई उसकी त्रिज्या। सीधा हमारे पास परिधि नहीं आएगी। परिधि का सीधा सूत्र हम नहीं लगाएंगे। चलो अब चलते हैं हम किसमें? वर्त की परिधि के सूत्र में। तो लिखेंगे वर्ताकार प्लेट की परिधि। सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। देखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान हमने निकाल लिया है। तो कितना निकाला? 7 निकाला, तो 7 रख दो। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना बचा? 2 इंटू 22 गुणा किया तो कितने आए? 44 सेमी। यही आंसर है हमारा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या दिया हुआ है? एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपको 484 वर्ग मीटर दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए वर्ग होता क्या है? ये वर्ग होता है और वृत्त क्या होता है? देखिए ये दो वर्ग और ये है वृत्त। दोनों में क्या अंतर? देखिए वृत्त कहते किसे है, वर्ग किसे कहते हैं, दोनों में अंतर देखिए। देखिए वर्ग की परिभाषा तो हमने पढ़ चुके हैं। अब देखिए वर्ग की परिभाषा आपको बताता हूँ। ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब उसकी 4 भुजाएं, 4 भुजाएं वो चारों क्या हो? समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो इसका हमारे परिमाप दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? परिमाप के बराबर है। इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, यानी परिधि और परिमाप दोनों बराबर है। परिधि को हम परिमाप बोलते हैं। तो इसका परिमाप इसके बराबर दिया हुआ है, तो आपको इसका क्षेत्रफल दे दिया, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलो चलते हम सवाल में। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? वर्त की परिधि लिखनी है, तो लिखो वृत्त की परिधि किसके बराबर दी हुई है? वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप सामने लिख दो। वर्ग का परिमाप, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वो लगा दो। तो सूत्र होता है 2 पाई आर। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? चारों भुजा बराबर होती है, इसलिए 4 इंटू भुजा लगता है, तो लगा दिया। देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं? आर का मान निकाल सकते हैं। निकालो आर का मान। आर बराबर 4 इंटू भुजा बट्टे में ये दोनों भाग में चले जाएंगे 2 पाई। देखो 2 से ये कट गया, कितनी बार? 2 बार। तो आर का मान हमारे पास आ गया 2 इंटू भुजा बट्टे पाई। ये मान आ गया हमारे पास आर का। वर्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास। अब देखिए आपको क्या है कि किसका मान याद करना है? वर्त का क्षेत्रफल याद करना है। क्या याद करना है? वर्त का क्षेत्रफल लगाओ। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का पाई, आर का मान हमारे पास पड़ा है 2 इंटू भुजा बटे पाई। ये आर का मान है। देख लिए आर स्क्वायर, तो इसके ऊपर पावर 2 लगा दी। देखो पाई का पाई, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। भुजा का वर्ग कितना होता है? भुजा स्क्वायर। और पाई का पाई इंटू पाई। ये अलग अलग वर्ग लगा दिए सभी के। देखिए एक पाई से एक पाई कट गया, क्या बचा हमारे पास? 4 इंटू भुजा स्क्वायर।
बट्टे पाई बचा, पाई का मान लिख देते हैं 22/7, 4 इंटू भुजा स्कोर। भुजा स्कोर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 484, तो ये 484 लिख दिया, बट्टे 22/7 है, ये बट्टा नीचे नीचे वो ऊपरी ऊपर चला जाएगा, इंटू ये 7। देखो काट दो, 22 के पाड़े से ये 22 बार जाते हैं, यानी 22 का वर्ग होता है 484, तो कितना बचा 4 इंटू 22 इंटू 7, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 616। किस में है? मीटर में, तो लिख दिए वर्ग मीटर। यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपये, तो क्षेत्र की 0.50 रुपये की प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये वर्ताकार खेत आपके पास वर्ताकार का है, उसकी बाढ़ लगाने, क्या लगानी है? बाढ़। कितने रुपए से? 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, उसका आपको ये दिया हुआ। देखो बाढ़ कहाँ पे लगती है? बाढ़ इसके चारों तरफ ऐसे लगती है, ऐसे लगती है। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या मिल सकता है? ये क्या बाढ़ लगा रहे हो, वो परिधि है, इसका मतलब आपको यहाँ से परिधि मिल सकती है। तो देखिए क्या दिया हुआ, हम लिखते हैं वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय। कितना दिया आपको? 5280 रुपये आपको दिए हुए हैं। या निकालेंगे कि 1 रुपये से यदि बाढ़ लगाते हैं तो टोटल रुपए कितने लगते हैं वह निकालेंगे। तो लिखिए वर्ताकार खेत पर 1 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय बराबर 5280 बट्टे, बट्टे में किसका भाग दोगे? 24 का, क्योंकि 24 रुपये प्रति वर्ग के लग रहे हैं, तो देखिए 24 का भाग देंगे, भाग दो 14×48 220 रुपये। ये 220 रुपये यानी 1 वर्ग मीटर का 1 रुपया लग रहा है। इसका मतलब वो क्या आ गई आपके पास? परिधि आ गई। क्या आ गई? परिधि। तो आप नीचे लिख सकते हो अतः वर्ताकार खेत की परिधि कितनी आ गई आपके पास? 220 मीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो लिखिए 2πr बराबर 220, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान आपके पास है नहीं, आर बराबर 220 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएंगे। देखिए ये इससे कट गया, कितनी बार कटा? 10 बार। ये 2 से कितनी बार कटेगा? 10 से 5 बार। तो आर का मान आपके पास कितना आ गया? 35 मीटर। ये आ गया आपके पास आर का मान, मतलब उस खेत की आपके पास त्रिज्या आ गई। अब देखिए आगे क्या करना आपको, आगे क्या पूछा है? उस क्षेत्र की यानी उस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है, मतलब उसको जोतना है। जोतना इसका मतलब जुते का कहाँ से खेत है? खेत बीच से जोया जाता है, यहाँ से जुते का पूरा जो छायांकित मैंने किया है। इसका मतलब आपको क्या याद करना है? उसको क्षेत्रफल याद करना है। क्या याद करना है? क्षेत्रफल। चलो करते हैं हम क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या है? 22/7 इंटू आर का मान 35 इंटू 35। देखिए इसको काट दो 5 से, 7 में से 35 कैंसिल हो गए, 22 को 5 से गुणा किया 110, और 110 को क्या है 35 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 3850। ये क्या आ गया आपके पास? टोटल उस खेत का क्षेत्रफल आ गया। किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आपको लिखना है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
खेत की जुताई करने का खर्चा, कराने का खर्चा। देखिए खर्चा कितना आएगा, क्षेत्रफल को हम इंटू कर लेंगे, किससे करेंगे 0.50 से। ये क्षेत्रफल है हमारे पास इंटू 0.50। 0.50 का मतलब कितना होता है, आधा, 1/2 होता है, तो इसका आधा कर दो। देखिए आधा किया तो 1925 रुपये हमारे पास आ गए। यही हमारे आंसर है। देखिए सवाल नंबर 8 क्या दिया आपको, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल याद दीजिए। आपको मार्ग का क्षेत्रफल याद करना। देखिए ये हमारे पास है एक घास का मैदान, उसकी त्रिज्या हमारे को दी हुई है 35 मीटर, ठीक है। वो अंदर वाला है वो क्या है, घास का एक मैदान है, त्रिज्या आपको 35 मीटर दी है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसकी देखो चारों तरफ ये देखो, ये जो मार्ग बना हुआ है जिसको मैं छायांकित कर देता हूं थोड़ा, ये 7 मीटर है। कितना है 7 मीटर। ये क्या है मार्ग बना हुआ है। आपको इस मार्ग का क्षेत्रफल याद करना। क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना। देखिए सबसे पहले हमारे चित्र बनते ही हमारे दिमाग में ये आ गया सेकेंडरी वर्त है। इसका मतलब सेकेंडरी वर्त में जो गोले का क्षेत्रफल है उसका सूत्र आपको लगेगा। तो सबसे पहले देखिए इसकी टोटल त्रिज्या कितनी है बड़े वाले वर्त की, वो देखिए 35 है, 7 ये कितनी हो गई 35 और 7 42 मीटर। ये हो गया बड़ा आर, छोटा आर कितना हो गया 35 मीटर। तो देखिए लिखिए एल मार्ग सहित वर्ताकार मैदान की त्रिज्या आर बराबर कितनी है 42 मीटर। अब लिखेंगे मार्ग रहित लिख दो या मार्ग का नाम ही मत लिखना, वर्ताकार मैदान लिख दो सीधा सीधा। वर्ताकार मैदान की त्रिज्या, वर्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको 35 मीटर दी हुई है। क्या याद करना आपको मार्ग का क्षेत्रफल। तो लिखिए मार्ग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या बताया था आपको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बताया था। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, इसको खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। देखिए पाई का मान 22/7 लिख दिया, बड़े वाले आर का मान 42 है प्लस 35 और 42 माइनस 35। देखिए 42 का 42 बट्टा 7 का 7, इन दोनों को जोड़ दिया। देखो 5 में 2 जोड़े 7 और 4 में 3 जोड़े 7, इनको घटा दिया तो भी 7, ये 7 से 7 कट गए। अब देखिए स्वतंत्र को 22 से गुणा करना है तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 4, ये हो गए 9 6 1। आपके पास क्षेत्रफल आ गया 6 9 4 1। रे जो किताब में इसके आंसर दिए हुए वो गलत है। सही आंसर हमारे 1654 में, क्योंकि बाहर की तरफ क्या बना हुआ है मार्ग बना हुआ है। ध्यान रखना रे उत्तर किस में है मीटर में, तो लिख दो वर्ग मीटर। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या दिया आपको, दो सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ये आपको दिया पाई आर स्क्वायर, बी में दिया पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, सी में दिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर, डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं हम, ये एक वर्त है मेरे पास, ये मेरे पास दूसरा वर्त है। ये दोनों सेकेंडरी वर्त मान रहा हूं मैं कि दोनों सेकेंडरी है वर्त। सेकेंडरी का मतलब जिनका केंद्र एक ही है वो दोनों सेकेंडरी वर्त होते हैं। देखिए एक की त्रिज्या ये है, ये स्मॉल आर मान लेता हूं, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या मान लेता हूं बड़ी आर। इतनी बात समझ में आई। चलो चलते हैं हम सेकेंडरी वर्त में। देखिए पहले आपको क्षेत्रफल निकालना कौन सा, देखिए इसमें क्या बोला है वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल निकालना है, ये बाहर में जो मैंने क्या किया इसको छायांकित कर दिया वो निकालना। तो आप लिखेंगे क्या है, दो सेकेंडरी वर्तु से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्त में छोटे वाला वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। आर बड़ा ले लो, छोटे वाले में आर छोटा ले लो। देखिए पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का पाई। इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीसरी सर्वसमीका कौन सी है? तीसरी सर्वसमीका होती है ये बीजगणितीय सर्वसमीका में। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो एक बार आ जाएगा आर प्लस आर, एक बार आ जाएगा आर माइनस आर। यही आंसर है। देखो कौन सा राइट हुआ? बी वाला राइट हुआ। देखिए सवाल नंबर 10 क्या दिया हुआ है? दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है। इन वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। आपको दिए हुए 4, 22, 12, 32 और 18। देखिए है ये ऑब्जेक्टिव सवाल, लेकिन सीधा तुक्का नहीं लगा सकते हम कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। देखिए तरीके से हम हल करते हैं इसको। ये जो वर्त है ये इसके अंदर एक सेकेंडरी वर्त बना दिया मैंने, ठीक है। ये छोटा वर्त है, इसकी त्रिज्या छोटी वाली कितनी दी हुई है? 3 सेमी। ये बड़ा वाला वर्त है, उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 4 सेमी। आपको ये छायांकित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखिए छायांकित क्षेत्र, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये उसका केंद्र बिंदु आर है। तो देखिए तो सीधा ही हम लगा सकते हैं कौन सा वलय का सूत्र। तो लिखिए हल लें। दोनों वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र है? जो अभी अभी निकाला था हमने। कौन से सवाल में? जस्ट पहले सवाल में। कौन सा इसी जस्ट पहला कौन सा सवाल था? 9वें सवाल में निकाला था। क्या निकाला था? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। रख दिया दोनों का मान। देखिए 22/7 इसको क्या है? आर प्लस आर भी लिख दे हम और आर माइनस आर भी लिख दे। वैसे खोल लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। 22/7 ये तो जोड़ने पर हो गया 7, घटाने पर कितना हो? 1। देखिए 7 से 7 कट गया, कितना होता है? 22 इंटू एस। 22 को 1 से गुणा किया, 22 आया 22। ये क्षेत्रफल है इसलिए सेमी स्क्वायर में। ये आंसर है हमारे। देखिए कहाँ पे है? ये रहा, ये पहला ऑप्शन सही है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 15वीं खत्म हो गई है। 15.2 और 15.3 हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको केवल इसी संबंधित 15.1 से संबंधित एग्जाम्पल पढ़ने हैं और इसी संबंधित कोई विविध प्रश्नमाला में यदि सवाल है वो आपको पढ़ना है। 15.2 और 15.3 आपको नहीं पढ़ने।